नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बी डेल्टा VFT MS300 और इसकी IGBT टेस्टिंग करेंगे। हालांकि IGBT टेस्टिंग के कई वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन हम तो सारा कवर कर रहे हैं, सारे सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको भी कवर करेंगे और इसमें बताएंगे आपको कि पावर देने से पहले कोई भी संदिग्ध ड्राइव है जिसमें लगता हो कि कोई फॉल्ट है, तो पावर देने से पहले उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई पावर सेक्शन में फॉल्ट तो नहीं है। और मैंने कई वीडियोस दिए हैं अलग अलग सेक्शंस के, और इस सेक्शन में मैं इसका IGBT टेस्टिंग कवर करूँगा। बाहर से कैसे टेस्ट करते हैं, फिर जब मौका मिलेगा तो अंदर से भी टेस्टिंग बताएंगे। लेकिन बाहर से काफ़ी कुछ टेस्ट हो जाता है और सिंगल मॉड्यूल वाले IGBT भी टेस्ट करवाएंगे, मेरे पास आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर चिप लेवल रिपेयरिंग को कवर करने की कोशिश करता हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैंने ये फ़ैन का सर्किट कवर किया है। जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, फ़ैन का सर्किट कवर किया है, सॉफ्ट स्टार्ट का सर्किट कवर किया है। जो इनपुट होता है, ये जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, इसके सर्किट को कवर किया है मैंने पिछले वीडियो में। और ये बेसिक पूरा मैंने कवर किया है, प्लस इसमें मैंने सॉफ्ट स्टार्ट को भी कवर किया है। बहुत ही जो क्रिटिकल कंडीशन में था उस सर्किट को कवर किया है। ऐसा वीडियोस आपको YouTube में सर्च करने पे कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च कीजिए एक बार कि चिप लेवल रिपेयरिंग, VFT चिप लेवल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको कोई नहीं बताएगा। मेरा ही एक चैनल है जिस पे ये आपको देखने को मिलेगा, चिप लेवल रिपेयरिंग। बाकी और रिपेयरिंग बता देंगे, कोई पार्ट्स ख़राब है तो बताएंगे कि इस पार्ट्स को निकाल दो और दूसरा लगा दो और चल पड़ा। इस तरह के वीडियोस आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन जो चिप लेवल सर्किट बना करके आपको जो सर्किट दे रहा हो वो एक ही चैनल है, ईट्रॉनिक्स। पिछले से और एक वीडियो में मैंने MFC का कवर किया है, मेन फिल्टर कैपेसिटर कैसे काम करता है। और एक और सॉफ्ट स्टार्ट का मैंने कवर किया है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सॉफ्ट स्टार्ट क्या है तो आप ज़रूर वीडियो देखें, समझें। ये एक और वीडियो सॉफ्ट स्टार्ट का, फैन का सर्किट एक और ये ABB के फ़ैन का सर्किट भी कवर किया मैंने। और ये IGBT फायरिंग सेक्शन को कवर किया है, जो IGBT को ड्राइव करता है, ड्राइव सेक्शन को कवर किया है। तो ये सभी सेक्शंस को मैंने कवर किया है। और SMPS के सेक्शन अभी बाकी हैं, और भी कुछ बाकी हैं, बहुत सारे बाकी हैं। और आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगा इस IGBT की टेस्टिंग। IGBT टेस्टिंग कवर करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि इस समय ज़्यादा लग जाता है और ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होगी फिर भी। और इसमें एक ख़ास बात होती है, जब टेस्टिंग करते हैं हम, ड्राइव पे टेस्टिंग करते हैं
तो ये जो टर्मिनल होते हैं मोटर के, पावर के, इनको टाइटली कस लिया जाए। ये ढीले नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइट नहीं है तो भी एरर आ सकता है टेस्टिंग करते समय। टेस्टिंग एरर आएगा, ड्राइव का एरर नहीं। ठीक है, तो ये टाइटली कसे होने चाहिए। अगर आप नहीं कसते हैं तो आप यहाँ से ऐसे लगा के नहीं चेक कीजिएगा। ठीक है, क्यों नहीं कीजिएगा? यहाँ से आप लगा के नहीं चेक कीजिएगा, फिर आपको ऐसे इधर नीचे से ये नीचे वाले टर्मिनल पे टच करके चेक करना होता है। ठीक है, तो ये एक सावधानी विशेष रूप से रखना चाहिए। कवर तो रहा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो इस IGBT को टेस्ट करने के लिए पहले हम ये थोड़ा सा सर्किट देख लेते हैं। पहले रेक्टिफायर चेक करेंगे। रेक्टिफायर की कंडीशन इस तरह होगी जब हम मल्टीमीटर में जैसे 6 रेक्टिफायर लगे हैं, 6 डायोड हैं, 6 के 6 सभी डायोड्स को चेक करेंगे। इस डायोड को चेक करने के लिए हमें ब्लैक प्रोब को यहाँ रखना होगा और रेड प्रोब को यहाँ रखना होगा। तो ये कैसे टेस्ट, ये यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, फिर भी हम ये देखते हैं कि ये वाला टर्मिनल जो है आपस में अटैच है, ये पॉजिटिव का है, और ये टर्मिनल जो हमारी L1 है वो है। अगर L1 पे और पॉजिटिव पे रखेंगे तो इस डायोड की टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, डायोड रेंज में सेट करते हैं और इस ड्राइव में ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको निकाल देते हैं, ज़रूरत नहीं। तो अगर हम प्लस पर ये ब्लैक रीड रखते हैं, ये प्लस है, प्लस पर हमने ब्लैक लीड लगाया और L1 पे लगाते हैं तो हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है। आप देख सकते हैं डायोड की रीडिंग मिल रही है, यानी डायोड एक तरफ से रीडिंग देता है, 400 से 600 के बीच की रीडिंग होती है। ठीक है, तो हमारा ये वाला टेस्ट हो गया। ठीक है ना, इसको रिवर्स वाइस में भी टेस्ट करेंगे। अभी पहले फॉरवर्ड में टेस्ट कर लेते हैं, या कि दोनों साथ में ही कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं। तो ये फॉरवर्ड वाइस में रीडिंग सही आ रही है और ये रिवर्स वाइस में ओपन आ रहा है। ठीक है, अब ये अगला डायोड, इसको भी टेस्ट करते हैं। ये भी L2 पे लगाते हैं, यहाँ भी रीडिंग आ रही। L3 पे लगाते हैं, इसमें भी रीडिंग आ रही। मतलब ऊपर के ये तीनों पे रीडिंग आ रही है। और रिवर्स वाइज भी चेक कर लेते हैं। रिवर्स वाइज में कोई रीडिंग नहीं है, तो रिवर्स वाइज में कोई रीडिंग नहीं है, इसका मतलब ये तीनों डायोड सही है। ठीक है, अब बचते हैं नीचे के डायोड, उनकी भी प्रोसेस यही है, बस प्रोब उल्टा हो जाएगी। प्रोब पहले हमने प्लस पे लगा के टेस्ट किया था, अब माइनस पे लगा के करेंगे तो ये नीचे वाले टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका माइनस वाला ये है, माइनस वाले में हम
पॉजिटिव प्रोब को रखेंगे और टेस्ट करेंगे डायोड रेंज पे, तो रीडिंग आ रही है और रीडिंग लगभग बराबर है सभी में। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वाइज में रीडिंग आ रही है प्रॉपर, रिवर्स वाइज में ओपन। ये जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैल्यू दिखाया करता है ना, वो अंदर लगे कैपेसिटर के कारण दिखा देता है ऑटो सेंस। ठीक है, अब हमारी टेस्टिंग हो गई है इन रेक्टिफायर की कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं टेस्टिंग IGBT की। IGBT में भी डायोड का डायरेक्शन आप देखें, डायोड का डायरेक्शन सेम इसी तरह है। तो हम IGBT के अंदर लगे इस डायोड की ही टेस्टिंग कर सकते हैं ओनली, ना कि ये गेट पे हम सप्लाई दे के कॉन्टीन्यूटी के टेस्ट करेंगे। तो ये वाली टेस्टिंग IGBT मॉड्यूल बाहर निकालने के बाद ही होता है। जब IGBT मॉड्यूल बाहर निकाला जाएगा तभी ये आप टेस्ट कर पाएंगे, इसको चार्ज करके, गेट को चार्ज करके। ठीक है, लेकिन हम बाहर से क्या क्या चेक कर सकते हैं? बाहर से चेक कर सकते हैं कि ये डायोड की रीडिंग आ रही है प्रॉपर या नहीं आ रही है। तो सेम प्रोसेस है, पॉजिटिव को DC पे लगाएंगे और ये रिवर्स वाइज में आ रहा है। ये तीनों टर्मिनल मोटर के हैं, तो मोटर साइड में IGBT है, इनपुट साइड में डायोड है। तो देखिए कोई रीडिंग नहीं थी रिवर्स में, और फॉरवर्ड में रीडिंग है, फॉरवर्ड में रीडिंग है और रीडिंग बैलेंस्ड है, बराबर रीडिंग आ रही है। और एक साइड में रीडिंग नहीं आ रही, यानी फॉरवर्ड में आ रही है और रिवर्स में नहीं आ रही है। अब DC वाले पॉइंट को चेक करते हैं। DC माइनस को पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब U1, V1, W1, UVW। ठीक है, तो फॉरवर्ड में आ रही है, रिवर्स में चेक करते हैं। रिवर्स में नहीं आ रही। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं हमारा ये क्या क्या टेस्ट हो गया, IGBT भी टेस्ट हो गया और डायोड भी टेस्ट हो गया, रेक्टिफायर। ठीक है, तो अब हम इसमें पावर दे सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ऑन ना हो कोई और वजह हो सकती है, लेकिन पावर देने के योग्य है, ये चीज़ इस टेस्टिंग से कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग और कहते हैं कि इस DC वाले टर्मिनल पे आप क्या चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कैपेसिटर की वैल्यू। तो कैपेसिटर की वैल्यू टेस्ट तो की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर इन्हीं लाइनों पे लगा है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू टेस्ट की जा सकती है क्योंकि इन्हीं लाइनों में लगा है, पॉजिटिव और निगेटिव में ही कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये टर्मिनल बाहर दे रखे हैं। यहाँ से कैपेसिटर की वैल्यू चेक की जा सकती है, लेकिन एरर ये है कि हमें ये नहीं ज्ञात है कि इसके अंदर कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है। जब हमें यही नहीं पता है कि इसमें कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है, तो हम यहाँ की वैल्यू टेस्ट भी कर लेते हैं। ये लीजिए, मैं टेस्ट ही करता हूँ। इसमें 229.78
230 मान माइक्रोफैराड आ रहा है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अंदर जो कैपेसिटर लगा है वो कितने माइक्रोफैराड के लगे हुए हैं, तब हम बाहर से टेस्ट करके कंफर्म कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस यही था, इसकी टेस्टिंग करना था IGBT की, क्योंकि मैंने करीब 10 सेक्शन नहीं, करीब 10 वीडियो इसके दे चुका हूँ मैं, और कई सारे सेक्शंस को कवर कर चुका हूँ, और जो भी सेक्शन कवर किया हूँ वो चिप लेवल थे, ठीक है। और अभी हो सकता है वीडियो बहुत डिले हो आने में, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसमें मैं बिजी हो जाऊंगा। फिर भी आज मैंने टाइम निकाला है आपके लिए। फाइनल सेमेस्टर कर होना है एग्ज़ाम, मैं भी अभी तो स्टूडेंट ही हूँ, और ये ड्राइव वगैरह भी रिपेयर करता हूँ। तो अगर किसी को किसी प्रकार का कंसर्न है तो आप संपर्क कीजिए ओनली व्हाट्सअप, और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। आप सर्च करके देखिए एक बार यूट्यूब में VFD चिप लेवल रिपेयरिंग, शायद ही कोई और मिलेगा। चिप लेवल रिपेयरिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सर्किट्स बता रहा हूँ कि कैसे फ्लिप फ्लॉप IC लगी है, NPN ट्रांजिस्टर लगा है, ऑप्टो कपलर लगा है, फिर NPN ट्रांजिस्टर लगा है, तब जाके रिले ऑन हो रही है। ये इस प्रकार की जानकारी ओनली हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है, मेरी जानकारी अनुसार जितना मैंने खोजा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर डिले ज़्यादा हो तो आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ज्ञानी कोई कितना भी हो, एग्ज़ाम का ज्ञान अलग ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।